मुझे खून क्यों दिया? मैंने कहा आरके, आरके, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, क्यों दिया मुझे खून? क्योंकि अगर मैं तकलीफ में होती और मुझे जरूरत पड़ती तो तुम भी वही करते जो मैंने किया, है ना? मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, कि मेरे होश में आती तो मुझ पर वो एहसान जता देते। मजाक लगता है तुम्हें ये सब? जी, आप ठीक है। आपको ठीक देख के मैं सच में खुश हूँ। आपको पता है भाभी जी नंगे पैर सिद्धि विनायक जाके आपके लिए प्रार्थना करके आई, तब जाके आपकी जान बची चीफ। भाभी जी प्लीज डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए। वो कह रहे हैं कि अब हम चीफ को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। शूटर को पता चला बिट्टू जी? चीफ अभी पता तो नहीं चला, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पता चल जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए। मधु से मिलने गई थी आप? हाँ, पता है आपको, आरके की हालत अब पहले से काफी बेहतर है और मधु भी ठीक है। दवाई ली आपने? हाँ। मेरा हाल भी कुछ कुछ इस जंग लगे औजार की तरह। मजबूरी है मेरी, मुझे अभी भी इन दवाइयों का गुलाम बन के रहना पड़ रहा है। लेकिन पद्मनी जी, मैं लड़ रहा हूं ताकि मैं इन दवाइयों की गुलामी से जल्द आजाद हो सकूं। ये कमजोर शमशेर लड़ रहा है, ये कमजोर बाप लड़ रहा है कि इन दवाइयों के साथ साथ उस घटिया इंसान की गुलामी से जो उसने मेरे इलाज पर खर्च करके मुझ पे एहसान किया है, उससे छुटकारा जल्दी से जल्दी पाऊं। मैं जानती हूँ कि आपको कितना दुख पहुंचा है, लेकिन जिस इंसान से आप इतना नफरत करते हैं, जिस इंसान के लिए आपके दिल से बददुआ निकलती है, वही इंसान कल मरते मरते बचा है और आज भी वो अस्पताल में है। आप उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि उसका भी एक परिवार है हमारी तरह। आप जब अस्पताल में थे, हम जिस तरह आपके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, ऐसे उसका परिवार भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे और तकलीफ ना हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या कह रही हैं आप पद्मनी जी? और किसके बारे में कह रही हैं ये? वो जिसने आपकी बेटी की सगाई तोड़ दी, वो जिसने आपकी बड़ी बेटी के सपनों को अपने महंगे जूतों के तले पीस पीस कर सड़क पर फैला दिया, वो जिसने आपकी छोटी बेटी को बंद हुआ बीवी बना रखा है, उसे उसके लिए आप दुआ कर रही हैं।
हो गया आपको? लेकिन मलिक वो इतना बुरा भी नहीं है। ये मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि उसने इस मां पर क्या जादू किया है और कैसे किया है, लेकिन इस बात पर उसकी जीने मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी की परवाह है। और वो समय बिखरी हुई है। मैं सिर्फ उन्हें समेटना चाहता हूं पद्मिनी जी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, ये क्या गिन रहा है? आरके की तस्वीरें। साला अपने आप को हीरो समझता है। देखिए ना डैडी जी, कितनी तस्वीरें लगा रखी हैं बेवकूफ। अबे ढक्कन, साल में एक आध बार अकल की बात कर लिया कर। तू यहां तस्वीरें गिनने या माल ढूंढने आया है? माल ढूंढ, चल चल। आप उधर, मैं इधर, चलिए। अरे 40-50 हजार मिल जाए तो महीने की दारू का खर्चा निकल आए। अबे ये आरके की ड्रॉर है या किसी कंगले की? ये तो सारी चीजें बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो कबाड़ी भी नहीं लेगा। ओ तेरी, ओ तेरी। डैडी जी, अब ये कहां से आ गई? मीनू की पता। उठा ले। है आपके सामने। अबे शर्माता क्यों है? अब तो ये तेरा ही माल है, उठा ले। ठीक है डैडी जी, जैसा आप कहें। पागल हो गए हो क्या तुम? ओ डैडी जी, अरे दीपाली पुत्र, तू कब आई? और तू अपने बाप के सामने ये क्या बेहुदा हरकत कर रहा था? वाह डैडी जी वाह, पहले खुद ही बोलते हो जाके उठा ले, तेरा ही माल है, अब मुझे डांट रहे हो। ठहर जा, ठहर जा। उल्लू के पट्टे, अकल के दुश्मन, मैं इसे नहीं इसे उठाने के लिए कह रहा था। अरे नहीं नहीं, हाँ हम इतने गिरे हुए नहीं कि यहाँ पे दारू की बोतल चुराने आए थे। हम तो यहाँ पे पैसा बचाने आए थे। हाँ। क्या है बेटे कि ये बड़ी बड़ी पुरानी हो रही थी। अब आरके तो बेचारा बीमार है, वो तो पी नहीं सकता, तो हमने सोचा कि हम दोनों बाप बेटे कमरे पे हाथ साफ कर दें। अब मेरा मतलब ये है कि हम दोनों मिलके हाथ से इस कमरे की सफाई कर देते। हाँ हाँ। एनीवे, मैं आप लोगों को ढूंढते हुए इसलिए आई क्योंकि नीचे पुलिस आई हुई है। अच्छा, पुलिस? पुलिस क्यों? घबराओ मत, इस कमरे की साफ सफाई के बारे में नहीं, आरके के शूट आउट के बारे में पूछताछ करने आई है। पुलिस आई है तो आने दो, जो पूछेगी जवाब दे देंगे। चल लाल। हाँ, दारू तो रख दो। बाप ने करियर बिगाड़ा, बेटा जिंदगी बिगाड़ रहा है। हाँ बेटे जी, आप डिनर करके आ जाइए, मैं यहीं पर हूँ। ओके बाय। हेलो जी, मैम आपका फोन आया है।
देखिए वो दवाई लेकर सो रहे हैं, प्लीज देखिएगा कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। मैं बस अभी आई। ठीक। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब गए। हेलो, ये फोन किसने किया होगा? कहीं उनकी जान को खतरा तो नहीं? आरके, डॉक्टर, सॉरी। मुझे लगा कि ठीक तो उठो।
साहब मैं कांस्टेबल पवार बोलते हैं। आर के साहब पर फिर से हमला हुआ है जी। किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की है। हाँ साहब, आप अभी आ जाइए। मैं क्या करूं? मैं बेटी जी को फोन करती हूँ। बेटी जी, आप जल्दी से इधर आ जाइए। आप इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ। आप जल्दी से आ जाइए। हाँ, आके कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? मालिक, क्या हुआ पवार? मिला? नहीं सर। पवार, हम छठे माले पर खड़े हैं। वो क्या यहाँ से उड़ कर गया है क्या? देखो ध्यान से ढूंढो, वही कहीं वार्ड में होगा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? पकड़ा गया कि नहीं? इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे, अंधे थे क्या? झक मार रहे थे। अगर चीफ को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं खैर नहीं है तुम्हारी, समझे? बिट्टू जी, पवार वो आदमी यहीं कहीं किसी वार्ड में छुपा होगा। चलो देखते हैं, चलो। सर, आप यहाँ पर? मैं तुझे यहां मिलने आया था। मैं देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। तेरी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर कर दूंगा बेटा। अपना ख्याल रखना। मालिक, मैं इतना डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आया था। कौन था? क्या हुआ भाभी जी? पता नहीं बेटी जी। ठीक है ना? मालिक, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। चलिए बेटी जी। चीफ आप ठीक हो ना? ज्यादा लगी तो नहीं? बिट्टू जी, जब बाहर आपने इतनी सिक्योरिटी रखी है तो आपकी सिक्योरिटी कर क्या रही है? चीफ मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सिक्योरिटी होते हुए और वो पुलिस ने किसी को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा भी नहीं है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं चीफ, मैं उसको। एक मिनट, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब वो जो आदमी था वो तो डॉक्टरों वाले कपड़े पहने हुए था, इसलिए मैंने उसे आर के सर के रूम में जाने दिया, वरना मैं तो उसे। बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल इस वक्त यहाँ होने की अथॉरिटी केवल मिसेस कुंद्रा के पास है या फिर बिट्टू जी के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मैं वो गेट पास दिखाओ।